इस लीला को देखते हुए भगवान गणाध्यक्ष हो गए, उत्सव हो गया, आनंद मन गया और चहुओर आनंद की लहरें होने लगी। भगवान बाल लीला करने लगे, कौतुक करने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो माता पिता को विवाह की चिंता होने लगती है। और विवाह की चिंता जब होने लगी तो एक बार मैया पार्वती और बाबा भोले बैठकर बात कर रहे थे कि अब जो है कार्तिकेय का विवाह किया जाए कि गणेश का विवाह किया जाए, कोई सुयोग्य कन्या देखी जाए, क्या विधि की जाए। तो दोनों बालक बाल सुलभ रूप में जिद पड़ गए कि मेरा विवाह पहले कीजिए, मेरा विवाह पहले कीजिए और मेरा विवाह पहले कीजिए, मेरा विवाह पहले कीजिए। जब ऐसी बातें होने लगी तो मां पार्वती ने एक युक्ति सुझाई कि भोले बाबा ऐसा करते हैं कि पहले इनकी बुद्धि का परीक्षण कर लेते हैं कि जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। और उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर ये कहा कि भाई ऐसा करो, जो इस पवित्र पुण्य धराधाम पृथ्वी के परिक्रमा को सर्वप्रथम कर कर लौटेगा उसका हम प्रथम विवाह कर देंगे। इतना सुनना भर था और कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर निकल पड़े कि सबसे पहले इस पृथ्वी को नाप दूंगा और पूरी नाप के लौट आऊंगा, क्योंकि मेरा वाहन मयूर है, वो बड़ी तेज उड़ जाएगा और मेरे भाई गणपति का वाहन मूषक है, वो धीमे धीमे चलेगा और ये वापस भी तब तक लौट न पाएगा जब तक हम आ जाएंगे। अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि शिव परिवार की जो संरचना है, यदि आप उसे गौर से देखेंगे तो बड़ा विरोधाभास है। इतना विरोधाभास आपको किसी परिवार में देखने को मिलेगा ही नहीं। जहां भगवान भोलेनाथ के गले में वासुकी नाग लिपटे हों और आज नाग पंचमी है और नाग का जिक्र न हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो बोलिए नागराज महाराज की जय हो। और यह सनातन संस्कृति का सबसे सुंदरतम रूप है, जहां पर हम इस जल थल वायु, इस धराधाम पर भगवान द्वारा निर्मित हर वस्तु का पूर्ण सम्मान करते हैं, उसके प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि वह हमारा पूजनीय है, हमारा वंदनीय है। एकमात्र सनातन संस्कृति ही ऐसी हुई जिसमें पेड़ों को पूजा जाता है, सर्पों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजने की परंपरा है। ऐसा अन्य किसी धर्म में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आदि मूल धर्म ही शिव का धर्म है। सारे धर्म नहीं पंथ हैं और वो अपने अपने कम ज्ञान के चलते फैले हैं और मूल धर्म तो शिव से प्रारंभ है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का लिपटा होना और मूषक राज के वाहन का चूहा होना, अब एक ही घर में सर्प रहे और एक ही घर में मूषक, कैसे संभव है? ये संभव हुआ कहां? आज चौरसिया समाज के द्वारा भगवान शेष साई, भगवान सर्पदेव की पूजा होती है। और बड़ा अच्छा किसी ने चिंतन दिया था आज, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वह इसलिए पूजे जाते हैं
कि क्योंकि चौरसिया समाज का मूल व्यवसाय पान का है और पान की जड़ों को चूहे खा जाते थे और उनसे रक्षा करने का कार्य सर्पदेव करते हैं, इसलिए चौरसिया समाज के आराध्य देव सर्प हुए और इसलिए आज उनकी बड़ी पूजा होती है। हमारे हर घर में बाहर सर्प बनाए जाते हैं, दूध प्रेषित किया जाता है, उनका रक्षण करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा हमारी अन्य फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जिन जीवों से रक्षा की जाती है, आज का दिवस हम आपको पूजित करके संरक्षित करके। अभी एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बड़ा भ्रम है कि सांपों का भयंकर उत्सव इस धराधाम पर होते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उन पर कोई आक्षेप करने के लिए, क्योंकि सनातन संस्कृति बड़ी सहिष्णु है, हर बात को सहजता से मान लेती है, कोई विरोध नहीं करती, इसलिए जिसका जब मन आता है, जैसे मन आता है, उस पे उंगली उठाने से पीछे नहीं हटता है। इसके विज्ञान को नहीं समझना चाहता कि आज का दिन सर्पों को मारने का दिन नहीं है, सर्पों की पूजा करने का दिन है। कुछ अज्ञानी लोग जरूर कोई गलत तरीका अपना सकते हैं, पर मूलतः इस दिन का उत्सव तो यही है कि हम सर्पों की पूजा करें और उनको सुरक्षित करें, उनको संरक्षित करें, क्योंकि वह हमारे खेतों में उन फसलों को नुकसान करने वाले जीवों का संहार करते हैं। और संयोग देखिए कि उस शिव परिवार में ही एक तरफ मयूर वाहन होते हैं और एक तरफ मैया का शेर होता है, पर बड़े स्नेह से बैठते हैं दोनों तरफ। ऐसा संभव कहां है? ये संयुक्त परिवार की विशेषताओं को बताने का एक सबसे महत्वपूर्ण सनातन सिद्धांत है। इस परिवार के मुखिया कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर इस परिवार के मुखिया हैं और मुखिया को विषधर होना चाहिए, यानी उसके कंठ से नीचे विष न जाए। वो चाहे किसकी कोई भी बात सुन ले, पर उसको गले से नीचे न उतारे और बाहर भी न निकाले, तो परिवार संयुक्त रहता है। यह उदाहरण है सबसे बड़ा कि आप अपने परिवार को कैसे जोड़ लेंगे, संयुक्त बना लेंगे, उसकी समृद्धि कर लेंगे, उसे संरक्षित कर लेंगे। भगवान भूत भावन के गले में शोभायमान नागदेव, और जब जब भगवान कहीं अवतरित होते हैं तो उनके सहचर होने का सौभाग्य भी नागों को ही मिला है। चाहे क्षीर सागर में भगवान विष्णु सैया पर विराजमान हो तो वो भी नाग हुए, और जहां भगवान ने धरती को स्थिर रखने के लिए शेष नाग का ही फन चुना, और वही नागदेव लक्ष्मण होकर भगवान राम के साथ वनगमन में जाते हैं। और जब बार बार भगवान छोटे बने और मर्दित हों, तो एक बार नागदेव ने कहा, महाराज बार बार हो गया, अब तो ये आप हर बार बड़े बन जाते हो और हमसे सेवा लेते हो, एक बार हमको भी ऐसा मौका दो। तो द्वापर युग में भगवान की कृपा से ही नागदेव बलराम बनकर बड़े भैया बने और भगवान कृष्ण छोटे भैया बनकर आ गए और बड़ी लीलाएं रची। नागदेव के इस प्रकार के अनेकों रूप हैं। यदि हम भागवत की बात करें तो तक्षक नाग के बिना पूरी भागवत कथा का सूत्रपात ही नहीं हो सकता है। इसीलिए हम जिस संस्कृति को जानते हैं, जिस संस्कृति को मानते हैं, जिस संस्कृति में जीते हैं,
वो संस्कृति सिर्फ रक्षा ही करती है, कभी आघात करने में विश्वास नहीं करती। यदि आघात करने में विश्वास करती तो विदेशी आतताई आकर इसको इतना प्रताड़ित न कर पाते। भगवान की कृपा से आज बहुत आनंद है। और जैसे ही भगवान गणपति ने सुना कि मयूर वाहन पर विराजित होकर कार्तिकेय भैया निकल गए हैं धरती नापने, और अपने मूषक राज पर देखकर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अपने से पृथ्वी नापी जाएगी, तो बुद्धि के देवता गजानंद गणपति ने तुरंत बुद्धि लगाई और भगवान शंभू को और मैया पार्वती को एक सुंदर सिंहासन पे बिठा लिया कि मां, मैं आप लोगों की पूजा करना चाहता हूं। और माता पिता की पूजा करने वाले को सब लोक, सब तीर्थ, सभी धर्म ग्रंथ, सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। बस महादेव और मैया पार्वती को बिठाकर गणपति ने पूजन किया, और पूजन करते करते धीरे से परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया और 7 परिक्रमा पूर्ण कर डाली। ये परिक्रमा जो आप लगाते हो ना, इसीलिए लगवाते हैं हम रोज एक बार। 7 दिन में 7 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी आपकी भी। परिक्रमा का बड़ा महत्व है। वो ऊर्जा उस वातावरण से जब हम होकर निकलते हैं, उस ऊर्जा के प्रवाह से हम होकर निकलते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमें डराए हुए हैं, सहमाए हुए हैं, हमारे मन में संशय पैदा करती हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, भगवान है कि नहीं है, भगवान तू हमारी सुनता नहीं है, भगवान तू उसकी ज्यादा सुनता, हमारी नहीं सुनता है। तो भगवान के प्रति आपका विश्वास और दृढ़ होता जाता है, और उस दृढ़ता का प्रमाण है कि जब आप परिक्रमा पथ पर होते हैं, किसी भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, किसी देव की परिक्रमा करते हैं, गुरु की परिक्रमा करते हैं, तो उनकी ऊर्जा से आपका छोटा ऊर्जा स्रोत चार्ज हो जाता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, बार बार लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, वैसे ही ये कथा भी है। ये आपका एक बड़ा डिवाइस है, चार्जर है, जो आपके मन में भगवान के प्रति फैल रहे अविश्वास को दूर करता है और विश्वास को दृढ़ करता है कि भगवान सर्वशक्तिमान सत्ता है और जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। बस हमारे मांगने का तरीका सही होना चाहिए, हमारे कहने की विधि सही होना चाहिए, हमारे द्वारा हमारा समर्पण बड़ा होना चाहिए, और बोने का तरीका अगर सही हो तो फसलें बहुत अच्छी लहलहाती हैं, और गलत समय पर या गलत जगह बो दिया जाए तो नुकसान के बीज पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवती के सामने गणपति खड़े हो गए कि मां, मैं आ गया हूं परिक्रमा पथ से, अब आप मेरा विवाह कर दो। अब जैसे ही मैया ने देखा, पूछा, भाई तुमसे कहा था कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आना, और तुम तो अभी यहीं घूम रहे थे और हमसे कह रहे हो विवाह कर दे। हमने तो ये कहा था कि पूरी पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आएगा उससे ही विवाह करेंगे। गणपति भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे लोग तुम्हारे चरणों में विराजमान हैं। इस संसार का ऐसा कौन सा ग्रह है जो माता पिता के आसपास न बचता हो। आप तो सिर्फ एक पृथ्वी की बात कर रहे हो, मैं तो पूरे लोकों की परिक्रमा 7 बार कराया हूं। और आप चाहो तो वेदों में देख लो, आप चाहो तो पुराणों से जान लो। अगर आप उन्हें मानते हो तो आपको ये मानना होगा
और माता पिता दोनों आश्वस्त हो गए उस बात से कि वाकई में गणपति तुम बुद्धि के देवता हो और तुम्हारी इस बुद्धि चातुर्य से हम प्रसन्न हैं। और इसके चलते अब तो हमें तुम्हारा विवाह करना ही होगा। देवताओं की लीला है, देवता ही जानते हैं। ब्रह्मा जी पुनः भगवान शिव के नजदीक आए और प्रस्ताव दिया कि रिद्धि सिद्धि नाम की 2 कन्याएं हैं, हम चाहते हैं गणपति का उनके साथ विवाह कर दिया जाए, और यदि उनसे इनका विवाह हो जाएगा तो संसार में रिद्धि और सिद्धि फूल लेंगी, फलेंगी, चौओर फैलेंगी। आप कृपा कीजिए, आप अनुमति दीजिए। और जब भगवान ने अनुमति दी और भगवान गणपति को विवाह के लिए तैयार किया गया और रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह हुआ,